वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस एरीज। ये आपकी लव एंड लाइफ रीडिंग है फेबररी के लिए। और जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम इस रीडिंग में क्या करते हैं। सबसे पहले इस रीडिंग में हम जनरल प्रिडिक्शन करेंगे, मतलब कि आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी देखेंगे, जो कि आपकी फैमिली, काम या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह से रिलेटेड हो सकती है, तो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती है। और फर्स्ट हाफ में हम गाइडेंस भी देखते हैं एरीज, तो वो भी हम देखेंगे। और सेकंड हाफ में हम आपकी लव रीडिंग करेंगे, तो जिन लोग के भी लव लाइफ से रिलेटेड कंसर्न है वो लव रीडिंग देख सकते हैं। और क्या, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लाइक्स, फॉर ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच चैनल को सपोर्ट करने के लिए एरीज। मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप सभी के लिए। ओके, अब चलिए देखते हैं क्या कुछ कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स हैं यहाँ पे और नाइट ऑफ वांस है यहाँ पे एरीज। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो एंड हो रही हैं। तो कुछ चीज़ जिन चीज़ों ने आपको बहुत समय से परेशान करके रखा था, आप परेशान थे, आप प्रॉब्लम में थे। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये कहीं पे स्टक इमोशंस हो सकते हैं या स्टक परिस्थिति हो सकती है जहाँ पे आप फंसे हुए थे बहुत ही समय से। तो कोई बात थी जो नहीं बन रही थी या फिर कोई प्रॉब्लम्स थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी बहुत समय से। तो बहुत मेजर चांसेस हैं एरीज के इस महीने वो प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो, तो बहुत ही अच्छा एक साइन है। यहाँ पे नाइट ऑफ वांस भी है। नाइट ऑफ वांस रिस्क टेकिंग के बारे में बताता है लाइफ में। तो एक बहुत ही अच्छा समय है जब आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ना ज़रूरी है पर हमें डर लगता है। तो अगर कुछ काम है जो बहुत समय से करना चाह रहे हो पर आप डर रहे हो किसी ना किसी रीज़न से, तो उस डायरेक्शन में वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। जो चीज़ आपको पता है कि अगर आप वो चीज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छी होगी, पर फॉर सम रीज़न आप वो चीज़ अगर कर नहीं रहे, तो एक बहुत अच्छा महीना है वो चीज़ करने का, रिस्क टेकिंग का बहुत अच्छा महीना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप नाइट ऑफ वांस इसीलिए भी आया है कि आप किसी मुश्किल परिस्थिति से निकल रहे हो क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है उस चीज़ में से निकलने के लिए। नाइट ऑफ वांस वो भी बता रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, कोई काम हमारा बन रहा है। यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है। द डेविल की एनर्जी हमें बहुत ही प्यारी सी बात इस महीने के लिए बता रही है, जो हम ध्यान में जितना रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अगर आज आप ये रीडिंग देख रहे हो और इस महीने आप किसी भी वक्त किसी भी प्रॉब्लम में आते हो, तो आप फिर से वापस आके इस रीडिंग के इस पार्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे द डेविल बता रहा है कि हमें टेम्प्ट नहीं होना है लाइफ में कुछ गलत करने के लिए। जितने आप अपने कर्मास को अच्छे रखोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। तो द डेविल क्या बता रहा है कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और काम में कोई रुकावट आ रही है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं वो रुकावट हमारे खुद के बिहेवियर की वजह से तो नहीं आ रही। जैसे कि अगर आप कोई काम शुरू करते हो तो आपको उसको कंसिस्टेंसी के साथ में करना है एरीज, और कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो ये डेविल क्या हो सकता है, ये द डेविल आपका प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, जो लेजीनेस आप दिखाते हो, या फिर आपको कुछ काम करना है तो आप टाइम पे सो के नहीं उठ रहे हो। आपने अगर ये सोचा है कि मुझे वेट लूज़ करना है तो आपको फूड टेम्प्ट कर रहा है, या फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो जो आपने सोचा था कि आपको करनी है। ये द डेविल ऐसी एनर्जी है ना जो आपका फोकस लूज़ करवाती है। तो जैसे कि कुछ चीज़ें देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं वो शॉर्ट रन में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पहुँचाती है, डिस्कम्फर्ट पहुँचाती है। तो आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, कि जो चीज़ें आपके लिए अच्छी है, जैसे रोज़ सुबह उठना आपके लिए बहुत अच्छा है, बट उस सुबह उठने की आदत को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हर सुबह उठ के आपको लगेगा कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, या फिर मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसे सब थॉट्स आने लगते हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, डिफ़िकल्ट है उस चीज़ को करना, पर अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे तो वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती है। अब जो शॉर्ट टर्म
कि टेम्पटेशंस हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म खुशियां हैं वो कैसी लगती हैं कि चलो थोड़ा और सीरीज़ देख लिया, थोड़ा ये देख लिया, थोड़ा वो देख लिया, रात में लेट सोते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म आपको चीज़ खुशी पहुंचा रही है, उस रात आपको तो बहुत अच्छा लगेगा वो सब चीज़ें करके, बट आप जब सुबह लेट उठोगे तो फिर आपको गिल्ट फील होगा। मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग रन में उस चीज़ ने आपको गिल्टी फील कराया। तो टेम्पटेशन क्या होता है? टेम्पटेशन वो होता है जो आपको शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन या खुशी देता है पर लॉन्ग टर्म डिससेटिस्फैक्शन देता है। तो आप अगर फोकस्ड हैं किसी चीज़ के लिए, सुबह उठने का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप फोकस्ड हैं किसी चीज़ को करने के लिए बट थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट अभी महसूस हो रहा है, तो उस अगर डिस्कम्फर्ट को आप झेल जाएंगे तो द डेविल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बट अगर आपने कुछ सोच के रखा है और छोटी छोटी बातें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और उन डिस्ट्रैक्शन में आप पड़ रहे हो, तो मतलब कि द डेविल का इफ़ेक्ट आपके ऊपर आ गया है। तो द डेविल की एनर्जी आपको कैसे इफ़ेक्ट करती है, ये बहुत कुछ आप पे डिपेंड करेगा। ये एक चीज़ है जो हमारे हाथ में होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा इस महीने कि कोई भी अगर काम सोचा है कि ये करना ही करना है, लॉन्ग रन में मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो छोटे मोटे जो डिस्ट्रक्शंस आते हैं बीच में उनको इग्नोर करना है आपको, ठीक है। टेम्प्ट नहीं होना है। और उसके बाद हमारे पास कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस बता रहे कि इस महीने आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करने वाला है। डिसीज़न मेकिंग में आपको डिसीज़न मेकिंग आपके लिए इजी रहने वाली है, क्योंकि आपकी जो गट फीलिंग है वो आपको बताएगी कि आपको किस डायरेक्शन पे चलना है। यूनिवर्स आपको बताएंगे, आपको साइंस मिलेंगे, शायद आपको नंबर्स दिखें, एंजल्स नंबर दिखें, और आपको साइंस और हिंट्स और मैसेजेस और गाइडेंस कहीं कहीं से मिले। तो उन चीज़ों पे आप फोकस करिएगा कि क्या मुझे यूनिवर्स मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, क्या साइंस दे रहे हैं या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं लाइफ में। आप डिवाइनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं एरीज़ इस महीने में। और उसके बाद हमारे पास कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है ये। 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप अपने बलबूते पे कुछ अचीव करने वाले हैं एरीज़। तो अगर आप किसी चीज़ पे बहुत समय से मेहनत कर रहे थे और बहुत अपना समय और एनर्जी दे रहे थे, तो वो चीज़ इस महीने सक्सेसफुल हो सकती है। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे उनके लिए एक साइन है कि जिस चीज़ पे आप वर्क करना चाहते हैं उस पर करिए। एनर्जीज़ आपके फेवर में हैं, तो अगर थोड़ा भी एफर्ट लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये कोई ऐसा काम है जो आपको बहुत ही ये कुछ आपसे पर्सनली आपसे रिलेटेड काम है। इसमें बहुत सारे मतलब ये आपका पर्सनल ड्रीम है या पर्सनल आपका डिज़ायर है। मतलब यहाँ पे आप अकेले हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ जो फ्रूट्स दे रही है उसको एंजॉय कर रहे हैं, अकेले अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल टू यू एरीज़। तो अगर ये काम आपने शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आने वाले हैं। अगेन ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है तो उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का टाइम है ये, ठीक है। चलिए और कुछ गाइडेंस और मैसेजेस देखते हैं। वी हैव सीजनल हार्वेस्ट, एकदम सेम बातें कर रहे हैं दोनों कार्ड। सीजनल हार्वेस्ट मतलब जिस चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हो वो चीज़ सक्सेसफुल हो रही है। फॉलो योर ड्रीम्स। ओहो, तो ड्रीम्स वाला मैसेज फिर से आया है कि आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। आपके लिए ये एक रिमाइंडर है एरीज़ कि जो भी आपने सपने देखे हैं, ये रिमाइंडर है। ये कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपके सपने थे, बहुत कुछ आपने सपने देखे थे। क्या आप उन सारे सपनों पे काम कर रहे हो या फिर छोटी मोटी फेलियर के कारण आपने अपने सपनों को छोड़ दिया है? इसका जवाब आप ही जानते हैं एरीज़। और फॉलो योर ड्रीम्स, थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये विंडो के बाहर देख रहा है और उसे पता है कि विंडो के मैं बाहर निकलूँगा या निकलूँगी तो रास्ता आसान नहीं होगा, पर ये रास्ता मुझे अपने सपनों की तरफ लेके जाएगा। और ये वाला देखिए कार्ड,
अब ये पर्सन अपनी विंडो से निकल चुका है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ड्रैगन बैठा हुआ है और ये पर्सन उस ड्रैगन से भी नहीं डर रहा है। उसे पता है कि छोटी मोटी मुश्किलें तो आती रहेंगी पर मुझे अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं, फॉलो योर ड्रीम्स। थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और देखिए दूसरा हमारा ओरेकल है मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। इस कार्ड को देखिए आप। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है। अगेन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर सी एनर्जीज़ हैं। ये कार्ड ये बता रहे कि जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितनी आप प्रेयर्स करेंगे, या फिर आपके रिलीजन में जो भी होता है, शायद आप नमाज़ पढ़ते हो, मंदिर जाते हो, आप जो भी करते हो पूरे डेडिकेशन के साथ उसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके ड्रीम्स को अचीव करने में और पूरा करने में। आपको पता है अगर आप मेडिटेशन करते हैं या फिर प्रेयर्स करते हैं या फिर अपने विशेस यूनिवर्स को या जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं उसको क्लियरली बताते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। प्रेयर्स वर्क करती हैं, अफर्मेशंस वर्क करते हैं, मेडिटेशन बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी लाइफ में वर्क करेंगे। तो अगर आप ये जो प्रोसेस है आपके ड्रीम्स को पूरा करने की प्रोसेस या फिर मुश्किलों से निकलने की प्रोसेस, उसमें जितनी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे एरीज, उतनी सारी प्रैक्टिसेस आपके काम आएंगी। इस कार्ड पे अहिंसा, यहाँ पे छोटा सा अहिंसा लिखा हुआ है। अहिंसा एक हिंदी वर्ड होता है जिसका मतलब नॉन वायलेंस होता है। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को काबू में रखिए, किसी और को हर्ट मत करिए। जितने आप अपने कर्मास को प्योर रखेंगे उतने अच्छे लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। शायद ये बात मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ। तो गुस्सा नहीं करना है, किसी और के पछड़े में नहीं पड़ना है, कोई और लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है। अपने आप को प्योर रखिए और थोड़ा सा लाइफ में फोकस्ड रहिए। जो काम आप अभी करेंगे, जो एफर्ट्स आप अभी डालेंगे, अभी थोड़ा बोरिंग फील हो सकता है, अभी थोड़ा मुश्किल फील हो सकता है, पर लॉन्ग रन में देखिए जब आपके सपने पूरे होंगे और आप किसी अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे होंगे तो कैसी फीलिंग महसूस होगी आपको। वो एक अलग ही फीलिंग होगी आपके जब सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। तो इन सारे ड्रीम्स को पूरा करने का जो प्रोसेस है, जो टाइम है, उस टाइम में हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो, और इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ईजी करते हैं हमारे काम को। ठीक है, यहाँ पे सीजनल हार्वेस्ट का कार्ड है। सीजनल हार्वेस्ट मतलब फसल काटने वाला समय, जब हमने बीज भी बो दिया, मेहनत भी कर दी, पानी भी दे दिया, बहुत महीने वेट किया और उसके बाद फाइनली हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, फाइनली हमारा हार्वेस्ट का टाइम आ गया है। सेम ये कार्ड भी यहाँ पे सेम ये बात बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने सारे फ्रूट्स और कितने सारे पेंटिकल्स लगे हुए हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि हार्वेस्ट का समय है, आपकी लाइफ में हार्वेस्ट का समय है एरीज। तो जिन चीज़ों पे आपने मेहनत की है वो चीज़ें, उन चीज़ों का फल मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे थे और प्रे कर रहे थे और विश कर रहे थे किसी चीज़ के लिए। बट अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो आपके लिए ये छोटी मोटी चीज़ों में मैनिफेस्ट हो सकती है। बट अगर आप किसी चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे थे, फोकस थे, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा समय आ रहा है। अगेन जिन लोगों ने अपने ड्रीम्स पे, गोल्स पे, करियर पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना शुरू नहीं किया है, उनके लिए एक मैसेज है कि एनर्जीज आपके फेवर में हैं। जस्ट गो फॉर इट एरीज। ओके, दो और ओरेकल्स निकालते हैं और थोड़ा सा मैं डीपली जानने की कोशिश और करना चाहती हूँ कि क्या कुछ चीज़ें आ रही है इस महीने। उसके बाद हम थोड़ी और प्रेडिक्शन देखेंगे। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस क्लियरली कि एरीज की लाइफ में क्या कुछ चीज़ें आ रही हैं फरवरी में। ओके, वी हैव पेशेंस। धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको मिलेगी, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे कोट याद आ रहा है पेशेंस से रिलेटेड और फेथ से रिलेटेड। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको बताती। कुछ बहुत ही अच्छा था जो मैंने पढ़ा था।
तो कुछ भी आप काम कर रहे हो उसमें पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि काम में देरी हो रही है, रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं, पर बहुत जल्दी वो रिजल्ट्स आपकी लाइफ में दिखने शुरू होंगे। तो पेशेंस रखना है। एकदम से ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ शुरू की और ये सोचने लग गए कि अब रिज़ल्ट्स कब मिलेंगे, जो मैंने सोचा था वो तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है। इन सारे नेगेटिव थिंकिंग में मत पड़ेगा, पेशेंस रखिएगा, साथ में फेथ रखिएगा, हाँ, कि आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ पूरी होगी। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड भी है। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड बता रहे कि लाइफ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि ये कार्ड क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। रियली होप कि अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड ये बोल रहा है कि जैसे फॉर से आपने यूनिवर्स के सामने इंटेंशन रखा है कि मुझे महीने का वॉट एवर 1 लाख रुपए कमाना है, और यूनिवर्स मुझे कम से कम 1 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए हर महीना, मुझे मेरी जॉब से या बिज़नेस से आना चाहिए। और उसके बाद अब ये यूनिवर्स पे डिपेंड करता है कि किस जगह से आपको वो 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे। पर अगर आपने ये बोला कि मुझे इसी पर्टिकुलर जॉब से मिलने चाहिए और कहीं से भी नहीं आने चाहिए, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल कि आप जो मांग रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है आपके पास। अगर आपको 1 लाख रुपए महीना चाहिए तो फिर वो यूनिवर्स पे छोड़िए कि किस टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या कैसी जॉब आपको मिलेगी, आपका बिजनेस कैसा रहेगा। यू कांट बी वेरी पर्टिकुलर कि आप जो विश पूरी करवाना चाहते हैं वो उस पर्टिकुलर स्पेस से है जिस स्पेस से आप चाहते हैं। तो आप जो चाह रहे हैं वो मिलेगा तो, पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से मिले जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपको फ्लेक्सिबल रहने की थोड़ी सी लाइफ में ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्टबन नहीं रहिए चीज़ों को लेके, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। अब कुछ और प्रेडिक्शन देखते हैं, उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। लेट्स सी व्हाट वी हैव। वी हैव यू आर हाईली थॉट ऑफ। यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, आपको यहाँ पे रखता है और आपके बारे में बहुत अच्छे थॉट्स हैं इस पर्सन के। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है कि आपने कोई अच्छा काम किया है और ऑफिस में आपको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई फ्रेंड है या फिर कोई कोई रोमांटिक पार्टनर है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहा है। वी ऑल्सो हैव फैमिली सॉरो। एरीज, यहाँ पे फैमिली में अगर कोई परेशानी है और बहुत समय से चल रही है तो हो सकता है कि इस महीने वो परेशानी धीरे धीरे करके क्लियर आउट होना शुरू हो जाए, ख़त्म होना शुरू हो जाए। अगेन हमारे पास अच्छा साइन है। न्यू जॉब करियर, यहाँ पे न्यू जॉब और करियर का कार्ड है। अगर जॉब स्विच करने का सोच रहे हो तो एक अच्छा महीना है, कर सकते हो। और अगर आप किसी जॉब में हो और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि और जगह पे अप्लाई करिए और अपने बैकअप्स रेडी रखिए। फरवरी की रीडिंग में फरवरी का महीना आया है, कुछ स्पेशल रहने वाला है ये महीना बहुत सारे लोगों के लिए। and then we have the card of new creative ideas, new ventures, if a fresh start। तो यहाँ पे न्यू जॉब और करियर देखा था, यहाँ पे कार्ड आया है कि कुछ नया क्रिएटिव आइडिया आपको आने वाला है, कुछ नई चीज़ आप शुरू करने वाले हो, कुछ एकदम फ्रेश और नई स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। अगेन बहुत सारे लोग के लिए मुझे करियर से रिलेटेड दिख रहा है। अब हम आपकी करते हैं लव रीडिंग एरीज। ओके, गिव मी अ मोमेंट। Okay. All right. We have 5 of Pentacle. Oh my! बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। So happy for you. Okay. Okay.
बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर। ओके यू गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो मुझे पहले ही आपको बोल देनी थी, बट शायद मैंने बोला नहीं आपको स्टार्टिंग में कि ये एक जनरल रीडिंग है और एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल। तो कई बार अगर मैं आपके पर्सन की कुछ बात कर रही हूँ तो वो आपके बारे में भी हो सकती है, और अगर आपके बारे में बात कर रही हूँ तो वो आपके पर्सन के बारे में हो सकती है। ऑल्सो ये जो रीडिंग है ज़रूरी नहीं है एज आई सेड कि हर एक से रिलेट कर पाए या हो पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको कुछ ऐसा बोलती हूँ जो आपको अच्छा नहीं लगता है या फिर आप ट्रिगर हो जाते हैं उस बात से, तो उसे रिलीज़ कर दीजिएगा। ये सारी रीडिंग्स आपको हेल्प करने के लिए बनाती हूँ मैं, आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाती, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे लगता है कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं था तो वहाँ पे उस मैसेज को छोड़ दीजिए, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पास्ट की एनर्जी देखते हैं। पास्ट में आपको कोई पर्सन पसंद आया और आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ में आपने उस पर्सन को देखा था, और बहुत सारी फीलिंग्स के साथ उस पर्सन को आप देख रहे हैं यहाँ पे पास्ट में। देखिए तो ये पर्सन ये पेंटिकल है और ये आप हैं, तो आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में देख रहे हैं इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे द मून है। मून क्या बताता है? अनसर्टेनिटीज़, मून फियर बताता है या फिर मून इल्यूजन्स बताता है। तो आपको समझ में नहीं आया शायद पास्ट में कि ये इनके साथ में जो कनेक्शन है ये कहाँ जा सकता है, या फिर ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है। और शायद आपने अपने मन में इस पर्सन की जो एक इमेज बना के रखी थी वो बहुत ही सुंदर सी इमेज बना के रखी है। तो ये इल्यूजन्स भी हो सकते हैं कि कोई पर्सन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना ज़्यादा हमें लग रहा है। हमें क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि हम उस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आई एम सॉरी। तो हमें क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि हम उस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे द मून से अंधेरा इतना दिख रहा है पास्ट में कि समझ में नहीं आ रहा है कि जिसे पसंद कर रहे हैं क्या उसके साथ कुछ बात बन सकती है, क्या वो भी हमें पसंद कर रहा है, और ये सारी चीज़ें पास्ट में दिख रही हैं। प्रेजेंट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल को क्रॉस किया है, ये 5 ऑफ पेंटिकल है, इसे क्रॉस किया है एस ऑफ कप्स ने। इस एनर्जी को एस ऑफ कप्स ने क्रॉस कर दिया है। आई एम सॉरी गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है आज। तो अगर आप बहुत समय से अकेले हैं या बहुत समय से सिंगल हैं और आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया रोमांटिक कनेक्शन शुरू हो रहा है, कोई नया पर्सन आ रहा है, या फिर आपकी लाइफ में आपकी जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ रही है। तो एस ऑफ कप्स ने क्रॉस किया है 5 ऑफ पेंटिकल को। जो एसेस होते हैं वो नई शुरुआत होते हैं, जो कप्स होते हैं वो इमोशंस बताते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स बताते हैं, अटैचमेंट बताते हैं। तो यहाँ कुछ नया शुरू हो रहा है, और ये जो नया कनेक्शन है ये आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा और बहुत सारे और डीपर इमोशंस लेके आएगा, और ज़्यादा आप इमोशनल फील करने वाले, लव्ड फील करने वाले। ऐसा लग रहा है आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है एरीज इन। उस कारण क्या हो रहा है, आप लव रिसीव भी कर पा रहे हो, लव दे भी पा रहे हैं। तो बहुत ही समय से अगर आप थोड़ी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में थे अपनी लव लाइफ को लेके, तो वो एनर्जी यहाँ से जाते हुए दिख रही है इस महीने। और यहाँ पे सिचुएशन में द मैजिशियन भी आया है। मैजिशियन बताता है कि आप इस पर्सन को या रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो खासकर जो लोग भी नोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने अफर्मेशंस बोल रहे हैं या अट्रैक्ट करने की या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए तो आई कैन अश्योर यू कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। आपका मैनिफेस्टेशन आने वाला है। जो लोग अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो लोग प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, उस एनर्जी से मांग रहे हैं कि कब मेरा पर्सन आएगा या कब मेरी लव लाइफ बेटर होगी, तो अगेन आपका मैनिफेस्टेशन भी आते हुए दिख रहा है। आपकी प्रेयर्स यहाँ पे आंसर होते हुए दिख रही हैं। ऑल्सो द मैजिशियन यहाँ पे सिचुएशन में आके ये भी बता रहा है कि अपनी लव लाइफ में जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना अपना हार्ट चक्रा ओपन रखेंगे, उतनी जल्दी आप जो चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में वो चीज़ होगी। ठीक है।
अब देखिए, आपका हार्ट चक्रा अगर ओपन रहता है ना, तो आपकी लाइफ में जल्दी लव मैनिफेस्ट होता है। हार्ट चक्रा ओपन रहता है तो आप अट्रैक्ट कर पाते हैं लोगों को अपनी लाइफ में, और जैसा आप रिलेशनशिप चाहते हैं वैसा आपको रिलेशनशिप मिलता है। तो एक साइन आपको बताती हूँ हार्ट चक्रा ओपन होने का। अगर आप छोटी मोटी बातों में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, या आप लोगों से जेलस फील करते हैं या ट्रिगर हो जाते हैं, तो मतलब हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोगों की गलतियों को जल्दी माफ़ कर देते हैं और सबको सबको बिलोंगिंगनेस से देखते हैं, प्यार से लोगों को देखते हैं, और आपको गुस्सा से ज़्यादा आपको प्यार लोगों पे आता है, तो वो एक साइन है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि कहीं पे ब्लॉकेज है आपके हार्ट चक्रा में, तो आप उसे ओपन करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अफर्मेशंस बोल सकते हैं। अफर्मेशंस आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको पर्सनली अफर्मेशंस बना के दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे द मैजिशियन क्या बता रहा है कि मैनिफेस्टेशन का समय है ये, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी के हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर। यहाँ पे व्हाट टू फोकस ऑन में 7 ऑफ कप्स आया है। देखिए 7 ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे लव लाइफ में, और शायद आप उन ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज रहो, या फिर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो 7 ऑफ कप्स बता रहा है कि बी ओपन टू लव, ओपन रहिए न्यू। अगर आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं अगेन, तो आपको ओपन रहना है कि लोग आपकी लाइफ में आ सकें, ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ सकें। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि फैब में आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो, शायद आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। और 7 ऑफ कप्स थोड़ा सा इल्यूजन भी बताता है, और इल्यूजन्स में आपको नहीं पड़ना है। मतलब कोई पर्सन है जो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है और आके सॉरी बोल रहा है, फिर वो चीज़ें रिपीट कर रहा है, फिर आके सॉरी बोल रहा है, उन सब चक्करों से जितना दूर रहेंगे उतनी जल्दी ये जो रियल आपका सोलमेट है वो उतनी जल्दी आपको मिलेगा। अगेन ये आपकी स्ट्रेंथ में 7 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हो, लाइफ में कोई नहीं है, तो सडनली एक ऐसा टाइम आएगा कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलने लगेंगे। अब देखिए, फ्यूचर में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एनर्जी है, एक 10 ऑफ सॉर्ट्स है और दूसरा द लवर्स है। 10 ऑफ सॉर्ट्स आपका फर्स्ट कार्ड था जब हमने आपकी रीडिंग शुरू की थी। तो मुझे 10 ऑफ सॉर्ट्स एक चीज़ यहाँ पे आपकी लव लाइफ में आके बता रहा है कि ये जो कनेक्शन, ये जो शुरुआत है, ये किसी ना किसी चीज़ के अंत होने से आएगी। कोई चीज़ है जो पहले आपकी लाइफ में ख़त्म होगी, क्योंकि फ्यूचर में द लवर्स भी है। सबसे अच्छा कार्ड लव रीडिंग में आने के लिए द लवर्स है। तो अगेन जिस भी पर्सन से आपका बॉन्ड यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ये बॉन्ड बहुत ही गहरा और डीप होने वाला है, और ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बॉन्डिंग दिख रही है इस पर्सन के साथ में। इट्स लाइक कि बहुत ही समय से आप वेट कर रहे हो कि आपका सोलमेट कब आएगा, और अचानक से आपको पर्सन मिल जाता है जिसका आपने बहुत समय से वेट किया है। तो वो चीज़ मुझे फ्यूचर में दिख रही है। पर इससे पहले कि आपका इस पर्सन से बॉन्ड बने, ये पर्सन आपकी लाइफ में आए या फिर चीज़ें पॉजिटिव जाए, उसके पहले कुछ चीज़ें ख़त्म होना ज़रूरी है। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें सबके लिए अलग अलग होगी। या आपका नेगेटिव माइंडसेट भी हो सकता है अपनी लव लाइफ को लेके, क्योंकि जब आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो या ओवर थिंकिंग करते हो तो क्या होता है, आपके वाइब्रेशन डाउन हो जाते हैं। और जब आपके वाइब्रेशन डाउन होते हैं तो जो डाउन वाइब्रेशन वाला इंसान है, बस वही आप मैनिफेस्ट करते हो। फिर अगर आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं और वाइब्रेशंस डाउन हैं, तो वो एनर्जी नहीं आ पाएगी जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मेडिटेशन, जो ये कार्ड हमें बता रहा था। और उसके बाद द हाई प्रीस्टेस अगेन। ओके, तो अगेन क्या यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि आप जितना मेडिटेट करेंगे, जितना अफर्मेशंस बोलेंगे, जितना अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, हमें यहाँ पे एक रिफ्रेश्ड होप चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए, और फेथ चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इन दोनों कार्ड के साथ में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी, पेशेंस, सब्र रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करना शुरू करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा इस चीज़ को आपकी लाइफ में आने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने में आसानी हो जाएगी। आई एम सॉरी एरीज़, मुझे आज थोड़ी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और इसी कारण मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। अब
यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एस ऑफ वांस भी है जो आपके इमोशंस और फीलिंग्स में आया है। तो आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में कुछ शुरू हो, और वही चीज़ यहाँ पे शुरू होते हुए दिख रही है। ये आपके इमोशन है। अगेन हो सकता है कि आप ऑलरेडी आपके दिमाग में कोई पर्सन हो और आप उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा और अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन है। ओके, और अब यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी है, बिन मौसम बरसात है और बहुत ज़्यादा ठंड है। सो मैं क्यों बता रही हूँ आपको, आई डोंट नो। यहाँ पे द हर्मिट है आपके पर्सन की एनर्जी में। ओके, तो यहाँ पे पेशेंस रखने का एक रीज़न मैं आपको और बताती हूँ। जो आपका सोलमेट है या फिर जो भी पर्सन आपके दिमाग में है जिसके साथ ही पॉजिटिव चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, वो पर्सन अभी सोल सर्चिंग वाले मोड में है, एरीज़। तो सोल सर्चिंग वाला मोड कैसा होता है कि ये पर्सन अभी अपनी लाइफ को और अच्छे से जानने और समझने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन अभी मैच्योरिटी लेवल पे जा रहा है। ये पर्सन अभी ट्रांजिशन पीरियड में है। ट्रांजिशन पीरियड मतलब कि इस पर्सन में अभी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी खुद की लाइफ में चल रहा है। इनकी खुद की लाइफ की एक स्टोरी अलग चल रही है, जहाँ पे ये चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इनके खुद के हार्ट ब्रेक्स हैं, इनके खुद के लेसन्स हैं जो ये लर्न कर रहे हैं। द हर्मिट से समझ में आ रहा है। तो लर्निंग वाला और ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज़ इनका दिख रहा है अभी। तो इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगेन, जैसे आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, वैसे ही इन्हें भी खुद पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप अपने लाइफ के लेसन्स ले रहे हैं, यहाँ पे आपके पर्सन आपके अपने लाइफ के लेसन्स ले रहे हैं। तो दोनों ऐसा लग रहा है कि आप दोनों रेडी हो रहे हो इस कनेक्शन के लिए। तो अभी इसीलिए भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन सोल सर्चिंग कर रहा है अपनी लाइफ की, जानने और समझने की, लाइफ को और बेटर तरीके से कोशिश कर रहा है। क्या चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें मेरे लिए ख़राब हैं, ये सब जानने की कोशिश आपके पर्सन यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है एरीज़। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में आई है, 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है लव रीडिंग में आने के लिए। इस कार्ड में आप देखोगे तो बहुत सारे पेंटिकल हैं, एक बड़ा सा घर है, कपल हैं, बच्चे हैं, पेट्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे। तो ये जो पेंटिकल 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये एक हैप्पी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखें एक जर्नी भी हमें दिख रही है। पहले आपने किसी को पसंद किया, फिर उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ, फिर वो बॉन्ड गहरा हुआ और उसके बाद ये बॉन्ड 10 ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट हुआ। मतलब कि जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं वो एक हैप्पी फैमिली और मैरिड लाइफ में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये पूरी एक जर्नी है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव से एनर्जी है यहाँ पे। अब आउटकम के 2 इम्पॉर्टेंट कार्ड हम देखते हैं। अगेन बहुत ही पॉजिटिव और प्यारे से कार्ड्स हैं यहाँ पे। एक टेम्परेंस का कार्ड है और दूसरा 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो 4 ऑफ वांड्स का जो कार्ड होता है लव रीडिंग में, ये सोलमेट की और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ को बताता है। तो यहाँ पे अगेन ये वेडिंग का कार्ड भी होता है। देखिए 2 लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है और इसी कार्ड को सोलमेट या ट्विन फ्लेम कार्ड भी कहा जाता है। तो और ये आउटकम में आया है, मतलब ये जो आपकी लव स्टोरी चल रही है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि आप फाइनली इस पर्सन से शादी कर लेंगे, जो कि ये साइन मुझे और भी जगह पे मिले हैं। शादी कर लेंगे या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहेंगे, मतलब इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। जैसा आप फील कर रहे हो वैसा ही ये पर्सन भी फील कर रहा है। इस टाइप के कुछ फीलिंग्स और इमोशंस यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब ये हैप्पी एंडिंग का कार्ड आप इसको बोल सकते हो। और आउटकम हमें एंडिंग ही बताता है कि कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या निकलेगा सारी चीज़ों का। तो ये निष्कर्ष निकलेगा। तो सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग में ज़रा सा भी डाउट है कि ऐसा तो नहीं कि मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं जाएगी या फिर मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही खुशियों से भरा हुआ दिख रहा है और बहुत सारी और इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है कि जितना आप अपने पर्सन के लिए फ़ील करते हैं ये भी एग्जैक्टली वैसा ही आपके लिए फ़ील करेंगे। कोई भी टफ़ एनर्जी नहीं है यहाँ पे एरीज़। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी है। टेम्परेंस का कार्ड कंपैटिबिलिटी और बैलेंस बताता है। यहाँ पे 2 कप्स हैं, एक आप है और एक आपके पर्सन है। यहाँ पे एंजल्स इन दोनों कप्स के वाटर को मिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो डिवाइन यूनियन है, ये जो एक साथ रहना है आप दोनों का, उसको एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं। तो ये एक डिवाइन यूनियन रहने वाला है। और ये जो कप्स आपस में मिक्स हो रहे हैं,
ये आप दोनों की एनर्जीज़ हैं जो मिक्स हो रही है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बैकग्राउंड्स अलग हों, हो सकता है कि आप लोगों के थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है कि आप लोग कम्प्लीटली अलग अलग जगह से बिलोंग करते हों, आपके तौर तरीके अलग हों, बट आप दोनों एट द एंड साथ में रहोगे और कंपैटिबल फील करोगे एक दूसरे के साथ में। टेम्परेंस कई बार जो दो लोगों में डिफरेंसेस आते हैं उनको क्लियर आउट होना भी बताता है। तो अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो भी क्लियर हो सकती है, और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं यहाँ पे। तो एक बैलेंस आपके कनेक्शन में बनता हुआ दिख रहा है। नो मैटर आप दोनों में कितने डिफरेंसेस हो, वो सारे क्लियर आउट होंगे। तो अगेन हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे दिख रही है और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग रही है आपकी। मुझे 2 और कार्ड्स निकालने और जानना है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। सो लेट्स सी एरीज। ओके यूनिवर्स, शो अस क्लियरली। उसके बाद कौन कौन से साइंस आए हैं यहाँ पे वो मैं आपको बताऊंगी, और इसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे जिससे कि आपको कुछ क्लू मिल सके या फर्दर कंफर्मेशन मिल सके। ओके वी हैव यू आर रेडी। आप तैयार हैं, एकदम तैयार हैं आप इस नए कनेक्शन के लिए। यू आर रेडी, आप रेडी हैं। सो परफेक्ट टाइमिंग है एक नया रिलेशनशिप शुरू होने का। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो हम जो ये वेडिंग्स की बातें कर रहे हैं, शादी की बात करें, हो सकता है कि 1 साल लगे आपको इस पूरे प्रोसेस में, या फिर इस पर्सन के साथ उस लेवल पे जाने में। तो ये प्रोसेस शुरू तो अभी हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी इस महीने थोड़ी बहुत बात शुरू हो इस पर्सन से, और धीरे धीरे करके आप पूरे प्रोसेस से गुजरें उस पर्सन के साथ में। और एक और लेते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, बड़े और खुशियों भरे बदलाव आ रहे हैं एरीज आपकी लव लाइफ में। इसे क्लेम करिए रीडिंग को, ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। अब मैं आपको साइंस बताती हूँ। यहाँ पे जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे क्या हमें कुछ मेजर अरकानस दिखे थे। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, और हाँ जी, और यहाँ पे कप्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे अगेन हमें कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। वी हैव द लेटर ई, एंड ई फिर से, एच, ओ अगेन। ये ब्लैंक लेटर है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है आपके पर्सन कौन से हैं, तो आप ये ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं जो लेटर नहीं आया है। ठीक है, देन वी हैव द लेटर एफ, एंड एल, एंड जी, एंड ए, एंड एन, एंड आर, एम, टी, ए, आर, एम, यू, जे, वाई, एंड डी। ओके यू गाइज, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। क्लेम करिए एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।